आज के दिन में केवल पैसे कमाना या इन्वेस्टमेंट करना ही अपनी सफल ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ उस पैसे को बढ़ाने और उसको सुरक्षित रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन में महँगाई काफ़ी बढ़ गई है, ये 5 से 6% के आसपास हो गई है। मेडिकल खर्च कई फ़ोल्ड बढ़ गए हैं और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में कोई नहीं कह सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में 3 पावरफुल पिलर यानी एसआईपी, एचआईपी और टीआईपी को रखना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एचआईपी का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और टीआईपी का मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये इन तीनों का कम्बो पैक आपको एक बैलेंस फाइनेंशियल स्कीम देता है, प्लान देता है, क्योंकि आपको पैसे बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये तीनों पिलर जो हैं आपके पोर्टफोलियो के इंपॉर्टेंट पिलर एसआईपी, एचआईपी और टीआईपी आपके पैसे को बढ़ाने में, आपके स्वास्थ्य सुरक्षा और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा को सूचित करता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्स में चले। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी माने मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो टिपिकल एसआईपी होता है उसके अनुसार एसआईपी का मतलब एक स्मॉल अमाउंट मंथली इंटरवल पे लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, और लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस हो जाता है, जो कि धन को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। स्मॉल अमाउंट क्योंकि हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, और लंबे समय में ये अच्छा खासा कॉर्पस बनता है। इसको देखिए एग्जाम्पल से यदि हम समझने की कोशिश करें तो यदि हमने माना कि आपने 5,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी की है, इसका XIRR यानी जो रिटर्न मिलेगा वो 12%। यदि आपने ये एसआईपी 10 वर्षों के लिए की है तो 10 वर्षों में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 वर्षों के बाद ये कॉर्पस बन जाता है 11,62,000 के आसपास। यही एसआईपी यदि कंटिन्यू करेंगे 15 वर्षों तक, द टोटल इन्वेस्टमेंट 15 वर्षों में आपके 9 लाख हो जाएंगे, और जो कॉर्पस बनेगा 15 वर्षों के बाद ये 16,23,000 के आसपास बनती है। और यदि इसी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं 20 वर्षों तक तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20 वर्षों में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 लाख बनते हैं, और XIRR यदि 12% है यानी रिटर्न उसका यदि 12% है, ये कॉर्पस 20 वर्षों के बाद 49,96,000 बन जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि 10 वर्षों में 11,62,000, 15 वर्षों में 16,23,000 यानी उसका 1.5 गुना के आसपास, और 20 वर्षों में ये उसके 3 गुना के आसपास यानी 49,96,000 बन जाते हैं। ये तो तब है जब आपने टिपिकल एसआईपी 5,000 रुपये प्रति माह आपने 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्षों के लिए की। लेकिन जैसे जैसे एसआईपी का फंडामेंटल पुराना होता गया, इसमें नए वेरिएंट्स आ गए। कई सारे वेरिएंट्स हैं, आज हम चर्चा करेंगे स्टेप अप वेरिएंट्स की। स्टेप अप का मतलब कि यदि आपने 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की तो पहले महीने से लेके 12वें महीने तक 5,000 रुपये कटेगी, और उसके बाद यदि स्टेप अप 5% है तो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट था 5,000 उसका 5% यानी 250 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी 13वें महीने से लेके 24वें महीने तक ये 5,250 रुपये कटेंगी आपकी, और इसी हिसाब से हर साल वो 5% वो बढ़ता जाएगा। और यदि इसी 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले एसआईपी में जिसका XIRR 12% है और प्रति माह एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ विथ स्टेप अप 5% है, तो 10 वर्षों में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 7,55,000 के आसपास होती है, जो कि कॉर्पस बन जाता है 10 वर्षों के बाद ये 13,93,000 के आसपास। 15 वर्षों तक यदि यही एसआईपी स्टेप अप एसआईपी 5% के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,95,000 होती है, और कॉर्पस बन जाता है 32,65,000 के आसपास। और 20 वर्षों में यही एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 19,84,000 के आसपास, और कॉर्पस बनता है 68,69,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 10 वर्षों में कल एसआईपी 11,62,000, 20 वर्षों में ये 49,96,000, और यही यदि 5% स्टेप अप कर दिया हमने तो 10 वर्षों में ये 11,62,000 से बढ़ के 13,93,000 हो जाती है, और 20 वर्षों में 49,96,000 से बढ़कर ये 68,69,000 के आसपास हो जाते हैं। ये तो तरीका है कि आपको पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो दूसरा पिलर जो इसका है एचआईपी यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान।
हमारे बहुत सारे व्यूअर्स या बहुत सारे व्यक्ति ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, यार मैं कभी बीमार तो पड़ता नहीं हूँ और खामखा मैं हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं देते रहता हूँ, ये पैसे तो बेकार कहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात सही है आपकी, यदि आप बीमार नहीं पड़ते हैं तो ये पैसे आपके बेकार ही चले जाते हैं जो प्रीमियम के रूप में आप पे करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती जाती है और बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो निश्चित रूप से आप, खुदा न खास्ते आप बीमार ना पड़ें, यदि बीमार नहीं पड़े तो निश्चित रूप से ये पैसे पानी में जाएंगे। लेकिन यदि 1% भी चांस यदि है आपको बीमार पड़ने की, तो एक बार आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटलाइज हो गए तो जनाब, आज के दिन में यदि कोई Tier 2 शहर के हॉस्पिटल में भी यदि आप भर्ती होंगे तो भर्ती होने के बाद 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास का खर्च तो बता देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बता देंगे सारे टेस्ट कराइए, ये कराइए, और वो एस्टिमेट बता देंगे कि आपका 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा। और जो एस्टिमेट बताते हैं वो भी फिक्स नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो एस्टिमेट बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि एक बार बीमार पड़ गए और यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं कराए थे, जो आपने SIP में 50 लाख और 60 लाख रुपए आपने कॉर्पस बनाए हैं, उसमें से 20-30 लाख तो इसी में निकल जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 30 लाख। और 30 लाख में से आप अपनी फैमिली को भी कैसे कंटिन्यू करेंगे, आप कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये देख लें। तो निश्चित रूप से आपको ये बिना सोचते हुए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, इसके पैसे बेकार जाते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल लें। और इसके लिए हमने एक दिया है कि एस्टिमेट कितना लगता है इसमें। आपने देखा, हमने यहाँ एज वाइज का प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ है, एज बैंड के हिसाब से। तो हमने देखा कि 30 से 35 वर्ष में यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान शुरू करते हैं तो आपको 10,410 रुपये प्रति एनम के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। टोटल प्रीमियम जो होगा 30 से 35 वर्षों में ये 62,460 के आसपास होगा। 36 से 45 वर्षों के बीच ये 1,18,170 रुपये लगेंगे। 46 से 50 वर्षों के बीच ये 95,045 रुपये लगेंगे एट द रेट ऑफ 19,009 रुपये प्रति एनम के हिसाब से। 51 से 55 वर्षों में 24,240 रुपये प्रति एनम के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा। टोटल प्रीमियम बनता है 1,21,200 रुपये। यही 56 से 60 यदि आपकी उम्र होती है तो प्रति एनम प्रति वर्ष आपकी 28,187 रुपये प्रीमियम देने पड़ेंगे। और 56 से 60 वर्षों के बीच आपको टोटल प्रीमियम 1,40,935 रुपये देने पड़ेंगे। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि 30 वर्ष में आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया और 80 वर्षों तक चलाया आपने 20 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए, तो जनाब टोटल आपको 18,30,000 के आसपास प्रीमियम टोटल लाइफ में देने पड़ेंगे। हालांकि इसमें GST कंसिडर नहीं किया गया और ये हमने एस्टिमेटेड प्रीमियम बताया, हो सकता है कि 10% से कम भी हो, 10% अधिक भी हो जाए। तो 18,30,000 रुपये बिना GST के, यानी यदि GST लगा रहे तो करीब 20 लाख के आसपास लगेंगे 20 लाख के प्रीमियम के लिए। और यदि एक बार ही बीमार पड़ गए इस 30 साल से लेकर 80 वर्षों के बीच में, तो जनाब निश्चित रूप से जो प्रीमियम आपने दिया है वो पूरे के पूरे आपके वापस हो जाएंगे। हालांकि ईश्वर न करे कि ऐसा मौका लगे कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो दूसरा पिलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये भी आपने जो पैसे कमाए SIP के थ्रू, या आपने नौकरी में पैसे कमाए और इन्वेस्टमेंट किया SIP के थ्रू, तो वो पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूरी है। यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं करेंगे, जो भी पैसे आपने बनाए हैं वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। तीसरा है TIP, टर्म इंश्योरेंस प्लान। जनाब, टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में कई सारे मिथ हैं। एक आम आदमी से यदि आप पूछेंगे कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे या एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे, तो 90% आदमी बताते हैं कि मैं एंडोमेंट पॉलिसी लूँगा। पूछेंगे क्यों, तो वो बोलेंगे कि यदि हमने 20 साल के लिए कराया और 20 साल का प्रीमियम दिया और यदि मैं 20 साल तक जिंदा रह गया तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में हमें कुछ नहीं मिलेगा, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में यदि जिंदा रह गया उस पीरियड के बीच तो हमें ऐसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि जो इंश्योरेंस कराया है हमने, हमें तो कुछ होना नहीं है, मैं तो मरूंगा नहीं। लेकिन जनाब, भविष्य की अनिश्चितताओं को कोई नहीं देख सकता, और खुदा न खास्ते यदि 1% भी चांस है कि जो जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया है उसकी यदि अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, तो कभी आपने सोचा है कि उसके परिवार का जो आर्थिक सुरक्षा है उसका लुक आफ्टर कौन करेगा? तो निश्चित रूप से आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। और अब कहें कि टर्म इंश्योरेंस ही क्यों कराना चाहिए, एंडोमेंट पॉलिसी क्यों नहीं कराना चाहिए? फ्रेंड्स, एंडोमेंट पॉलिसी की जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी अधिक होते हैं, उसके कंपैरिजन में टर्म इंश्योरेंस का 10% या 15% के आसपास इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान किया, देखा कि 30 वर्षों में यदि 1 करोड़ की आप कराते हैं इंश्योरेंस
तो 10 से 12,000 पर एनम के हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। यही यदि 30 वर्षों की उम्र में यदि आप 1 करोड़ की इंडोमेंट पॉलिसी कर देते हैं तो हो सकता है कि 2 लाख रुपए हर प्रति एनम आपको इंश्योरेंस आपको प्रीमियम देना पड़े। और यदि इंडोमेंट पॉलिसी में यदि देखेंगे कि आपकी मृत्यु उस इंश्योरेंस प्लान के बीच नहीं हुई और आपको जो पैसे मिले, जो सर्वाइवल बेनिफिट्स होता है, उसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका रिटर्न जो है वो 3 से 4% के आसपास का आता है। तो फ्रेंड्स, यदि जिसने लाइफ इंश्योरेंस कराया है इंडोमेंट पॉलिसी में, उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसको रिटर्न मिलता है 3 से 4%। तो इससे बेहतर है कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान भी कराएं। जैसे हमने बताया कि 1.5 से 2 लाख लगेगा आपको 1 करोड़ का 30 वर्ष की उम्र में 20 साल के लिए इंडोमेंट पॉलिसी कराने का, और टर्म इंश्योरेंस का लगेगा 10 से 12,000 के आसपास। तो बाकी जो 1 लाख के आसपास पैसे बचते हैं आपको टर्म इंश्योरेंस बनाने के बाद, उसको यदि आप SIP में डाल देंगे तो मालूम होगा कि आपको जो इंडोमेंट पॉलिसी पे कर रहा है 3 से 4%, उसके हिसाब से कम 12 से 13% के आसपास आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। तो ध्यान रखें, इंडोमेंट पॉलिसी कराना कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। ये एक डायलेमा है कि हम नहीं मरेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, मुझे टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, भविष्य को कोई नहीं जानता है, तो निश्चित रूप से इंडोमेंट पॉलिसी छोड़कर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान कराएं। और इस तरह से हम देखते हैं कि यदि SIP, HIP और TIP करते हैं, यदि हम यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करते हैं और टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कम्बो पैक है, पैसे को बढ़ाने में ही मदद करता है, उसकी आर्थिक सुरक्षा की बातें करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भविष्य में आपके परिवार को जो आर्थिक जोखिम आ सकती है उसको भी सुरक्षित करना ये कम्बो प्लान सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं। मैं ना तो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं, ना ही मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।